Hello everyone. So we are going to start the constitutional bodies. So let us begin with that. So firstly we'll do with the basics of what are constitutional bodies. So let us go. So constitutional body, let us just go in a brief. It is a body or an institute established under the Constitution of India. So basically the Constitution of India से ये बने हुए होते हैं and they draw their power from the Constitution itself. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बने हुए इंस्टीट्यूट और वो अपनी जो पावर्स लेते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं ना कि किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से दे कैन ओनली बी क्रिएटेड और चेंज बाय पासिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आप उनको बनाना है या चेंज करना है तो ये कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होगा जो कि हम लास्ट लेक्चर में अमेंडमेंट्स देख चुके हैं ठीक है किसी एक्ट से नहीं होगा कि अगर आप पार्लियामेंट में कोई एक्ट ले आए कि जी हमें इस बॉडी को फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन को चेंज करना है फॉर एग्जांपल तो इलेक्शन कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सो अगर आपको उसको चेंज करना है ना सो बेसिकली जो अमेंडमेंट होगी इलेक्शन कमीशन की वो भी इन द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन द पार्लियामेंट होगी ठीक है इन द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगी मतलब ऐसे एक्ट ला के पार्लियामेंट में कुछ चेंज नहीं हो सकते इलेक्शन कमीशन में ठीक अमेंडमेंट करनी ही पड़ेगी अगर एक्ट आता भी है तो यू शुड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्टार्टिंग के उन्होंने दे फील कि वी नीड अ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन व्हिच कैन रेगुलेट सेक्टर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विदाउट एन एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस देखो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बिना कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज होनी चाहिए जो रेगुलेट कर पाए पूरे सिस्टम को ठीक है तो दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए ठीक है तो इलेक्शन कमीशन हमने देख लिया नेशनल और स्टेट के अलग अलग है ना स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो मेन इलेक्शन कमीशन है मूविंग फर्दर non-constitutional bodies non-constitutional bodies an organization or institution which is not mentioned in the constitution so नाम से डिफाइन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है सो मींस कि ये किसी एक्ट से बनी हुई है ठीक है तो ये जो पावर्स ड्रॉ करेंगे उस एक्ट से करेंगी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक है सो they do not derive the power from Indian constitution ठीक है usually the non-constitutional body derives the power from the corresponding laws passed by the Indian parliament ठीक है जो भी लॉ या एक्ट हो उसके ऊपर से ये पावर्स ड्राइव करती हैं अपनी ठीक है so that is India government because it is a like government of you can see this is a independent नहीं होती है bodies they are like dependent on the government of course ठीक है टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आओगे तो स्टैट्यूटरी मिलेंगी और नॉन स्टैट्यूटरी मिलेंगी ठीक है स्टैट्यूटरी बॉडीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न सो स्टेट भी कर सकता है सेंट्रल भी कर सकता है पार्लियामेंट स्टेट ऑफ पार्लियामेंट सेंटर ऑफ पार्लियामेंट दोनों कर सकते हैं लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द कंसर्न ठीक है तो statutory bodies are non-constitutional bodies cleared that make rules and regulations and take decisions on behalf of the government. So basically, they are non-constitutional. First point, second point, state और center दोनों बना सकता है. Second, third point, on the behalf of government ये decision लेती है, but but the main catch is here they work under the government. ठीक है? As these bodies are established by the act, it derives the power, function and duty from the respective act. जिस भी एक्ट से गवर्नमेंट ने पास करवाई होंगी एग्जीक्यूटिव ने पास करवाई होगी उस एक्ट से ये अपना पावर्स ड्रॉ करेंगे ठीक है जो भी फंक्शन ड्यूटीज होंगे वहां से तो स्टैट्यूटरी बॉडीज आर एस्टैब्लिश्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क ठीक है फॉर एग्जांपल यू शुड अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपने बना दी स्टैट्यूटरी बॉडी ठीक है so National Commission for Women, you can take an example. National Central Pollution Control Board, you can take an example. You know, non-statutory bodies. Non-statutory bodies are organizations or institutions that are not regulated by law. Okay. So this means
that their existence power are not set out in legislation, यानी कि पार्लियामेंट सेट नहीं करता legislations को. So these are basically of the private functions. For example, social functions you can say. So we'll see the examples again in the next lecture, of course. Statutory bodies are classified into two according to their roles and responsibilities. Number one, statutory regulatory body या statutory या बोल सकते हैं quasi judicial body. Regulatory bodies are also called a regulatory agency in a public authority or a government agency which is accountable for exercising autonomous authority over some area or human activity. So, for example, pension fund regulatory and development authority. Regulatory means they are accountable for exercising autonomous authority over some area of human activity. For example, कोई जैसे कि आपको पेंशन देनी है, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट एरिया. पूरा वो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है. अनदर पर्सन होंगे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनको पेंशन मिलती है. सो कंबाइनली दे आर हैंडलिंग दैट्स अ रेगुलेटरी बॉडी. ठीक है, ठीक है. हाउएवर देयर रेगुलेटरी इंटरवेंशन आर आउटसाइड एग्जीक्यूटिव ऑब्जर्वेशंस. सो एग्जीक्यूटिव उनको नहीं देखता. ठीक है. Now, coming next, quasi-judicial body. A quasi-judicial body is an entity such as arbitrator or a tribunal. General, it's a basically arbitrator or a tribunal, generally of a public administrative agency, which has powers and procedure resembling that of court of law or judge, and which is obligated to objectively determine facts. You can say National Green Tribunal. Quasi-judicial bodies are which has a center state which has center or state interference. You can say the center state is center and the body के बीच में एक bond है. You are like जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी कि आपको जो भी आप काम कर रहे हो. फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो भी आप काम कर रहे हो, यू शुड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स. So that's why it is a quasi-judicial body. Now, coming next, okay, this is not good, so we'll just picturize it again. Okay, let's just give me a moment, please. Okay, so now we have the difference, constitutional and non-constitutional. So इंस्टेंटेड यानी कि स्टार्ट की जाती है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन या बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल्स लगेंगे, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सहायता चाहिए ही चाहिए, मतलब. ठीक है. नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये कमेटी या बॉडी बना रहे हैं. ठीक है. अमेंडमेंट होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में होगी, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चेंज नहीं हो सकती. तो यहाँ पे विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप इसको एक्ट से चेंज कर सकते हो या ला सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. नाउ the members of constitution body are appointed by special committees or by the high government officers like a president of India and the state. Of course, a constitutional body है तो उसके presidents जो भी होंगे, members जो भी होंगे, that are high ranking officials of government of India, and of course prime presidents of that career or other officers. तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंबर को प्रेसिडेंट साहब भी कर सकते हैं और by entities of authority under which the statutory bodies are set up. तो जिसके अंदर statutory bodies, जिन्होंने statutory bodies के लिए बेसिकली अपॉइंट करे थे लोग, वही कर सकते हैं यहाँ पे भी. ठीक है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कमीशन ऑन बैकवर्ड, this is a National Green Tribunal, Ministry of, sorry, this is a National Commission for Women. Coming to the autonomous bodies. So autonomous bodies is set up by the government for a specific purpose. It is independent in day-to-day functioning, but the government has some control over autonomous bodies. So day-to-day functioning के लिए basically ये independent है, अपना काम खुद करो, लेकिन you have to report the government. ठीक है. गवर्नमेंट आपसे रिपोर्ट मांग सकती है, आपको देनी पड़ सकती है. तो ये मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट जो है वो अपने किसी बेसिकली मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कोई डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आता है. ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ
फॉर एग्जांपल को सीएपीएफ का डिपार्टमेंट आता है, दैट इज तो उस मैटर से रिलेटेड कोई फंड आया है, ठीक है, तो आप एक ऑटोनोमस बॉडी बना दो, ठीक है, एक फुल या पार्शियल डिपेंड है ना, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ सच इंस्टीट्यूट जनरेट इंटरनल रिसोर्सेज फॉर देयर ओन, ठीक है, so it's easy. So these grants are regulated by the Ministry of Finance, of course, through their instructions as well as the instruction relating through the instructions as well as the instructions are relating to powers for the creation of the post. तो fund जो आता है that's directly from Ministry of Finance. They are mostly registered as societies under the Society Registration Act. Why? Because they are like autonomous bodies. ठीक है, you have to report the government, but it is not like under the constitution, you can say. So they have been set up as a statutory institution under the provisions contained in the various act. So Bimal Jalan Committee said ministry shall put in place a system of external or peer review of autonomous organization every 3 to 5 years depending on the size and nature of activity. So basically इस कमेटी ने बताया था कि size and nature of the activity के हिसाब से you should review the AB autonomous body. So autonomous body is set up whether it is felt that certain function need to be discharged outside the government setup. So कुछ फंक्शन होते हैं जिनको गवर्नमेंट से दूर रखा जाए, लेकिन तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि शुड गवर्नमेंट डे टू डे इन्वॉल्व होगी, ठीक है, गवर्नमेंट विल देख लेगी, ठीक है जी, एक हफ्ते बाद 1 वीक बाद एक महीने बाद वी शुड गेट अ रिपोर्ट, ठीक है, ए बॉडी एज एन तो गवर्नमेंट बॉडी इज नथिंग, इट ड्राइव्स लीगल पावर है, तो दिस इज अ स्टैट्यूट पावर से लेती है, मोस्टली रजिस्टर्ड एज सोसाइटीज अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो हम देख चुके हैं, तो इट्स अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बॉडी जो है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ डिपार्टमेंट्स, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है, engaged in diverse activities ranging from formulation of the frameworks policies conducting research preserving culture heritage, तो बेसिकली अगर आप किसी के रिलेटिव बना सकते हो, डाइवर्स फंक्शन है इसके, तो दीज आर फिक्स्ड, तो बेसिकली आपको इसी आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट के अंदर ही ऑटोनोमस आती है, आपको ये सब कुछ करके देंगे और आप एक गोल सेट करोगे, फिर आपको यहाँ पे हेल्प होगी इससे. Apex administrative body of AB यानी कि autonomous body is called governing council or governing body, chaired by the ministry और minister या फिर secretary of the principal ministry जो भी. A government body is controlled by the authorities that has given its legal powers. So that is good. Okay, constitutional bodies आप देख सकते हैं, so we'll discuss them in later. So हम नहीं डिस्कस करेंगे इनको, ही करेंगे तो यूपीएससी इलेक्शन कमीशन, SPSC State Public Service Commission, the Finance Commission, the National Commission of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, backward classes, linguistic minorities, CAG, Attorney General, Advocate General, GST Council. So they are like that. So we'll discuss election commission in the next lecture, and then further we'll do that. Okay. CAG is nothing but the Comptroller and the Auditor General of India. So we'll do that. Okay. Thank you.